सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। अब नेक्स्ट टॉपिक सर हमारा आ जाता है मीन एंड्स एनालिसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि मीन्स एंड्स एनालिसिस है क्या। सी, इट इज अ strategic approach combining forward and backward reasoning to tackle complex and large problems in AI। तो मैं इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाता हूँ। अब मान लीजिए एक तरफ है हमारा प्रॉब्लम, है ना, और दूसरी तरफ है हमारा सॉल्यूशन। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड, देखो कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉब्लम अपने आप पे इतना कॉम्प्लेक्स है और सॉल्यूशन उससे इतना दूर है कि अगर आप सिर्फ एक ही तरफ से दो अप्रोच हैं, एक हो सकता है फॉरवर्ड अप्रोच, एक हो सकता है बैकवर्ड अप्रोच, तो आप प्रॉब्लम से शुरू करोगे और कोशिश करोगे सॉल्यूशन तक पहुंचने की। ये एक हो सकता है सॉल्यूशन से शुरू करोगे, एक तरीका हो सकता है प्रॉब्लम तक जाने का, और ये दोनों अप्रोच अलग अलग तरह से काम करते हैं। बट कभी कभी ये दोनों इतने दूर हैं कि अगर आप सिर्फ एक तरफ से कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम और रैंडम डायरेक्शन में जा सकते हो। इसको ऐसे समझो, P इज अ स्टेशन एंड S इज अ स्टेशन। अब अगर हमें एक टनल बनानी है P और S के बीच में, अगर मैं सिर्फ एक स्टेशन से शुरू करूं टनल बनाना और दूसरे पे जाने की कोशिश करूं तो हमेशा प्रॉब्लम होगा। तो आमतौर पे क्या अप्रोच यूज की जाती है, वो दोनों तरफ से माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं, है ना, और समवेयर बीच में कहीं जाके दोनों चीजों को मर्ज कर देते हैं, विच इज लाइक अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच। बिकॉज दोनों तरफ से करेंगे ना तो एरर होने के चांसेस कम होंगे। ठीक वही चीज हम यहाँ पे करते हैं। पढ़ो दोबारा, देखो, अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच कंबाइनिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग। हर जगह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टू टैकल कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स इन एआई, जहां प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज है वहां पे हम इसे अप्लाई किया करते हैं। इट हेल्प्स इन फोकसिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट on significant discrepancies between the current and the goal, reducing the unnecessary exploration। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं हम प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, बट ओवरऑल जितना स्पेस जितना टाइम लगेगा ओवरऑल एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा होगा। तो बेटर है कि हम दोनों तरफ से इसको सर्च करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। एक और एग्जाम्पल हो सकता है, दो इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल। बचपन में स्कूल के अंदर हम पढ़ते ना, बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन आते थे, आपको याद हो, है ना, प्रूव दिस और प्रूव दैट। और अगर एग्जैक्टली आपको सॉल्यूशन नहीं भी बता तो मैं क्या करता था, ऊपर दिस इज गिवन डेटा ब्ला 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 2-4 लाइन लिखना शुरू करा, नीचे बड़ा बड़ा लिखा हैंड्स प्रूव्ड, 2-3 लाइन रिवर्स लिखी और बीच में कहीं हौच पौच करके मिला दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है ऑब्वियसली कि एग्जामिनर का अगर बहुत ध्यान नहीं दिया, कभी कभी हो सकता है पूरे में से पूरे नंबर भी आपको मिल जाए। तो खैर वो तो ट्रिक बात है, बट आइडिया वो भी है कि यहाँ पर भी हम ये एक तरह से मीन एंड एनालिसिस वाला आइडिया यूज कर रहे हैं। प्रोसेस क्या, एक बार प्रोसेस डिफाइन कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, यू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। तो जो भी बड़ी प्रॉब्लम है उसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं लार्ज कंपोनेंट्स के अंदर। और यहाँ पे अप्रोच क्या कहता है कि जो पहले बड़े सब प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हैंडल करो, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो बाद में भी हैंडल हो जाएंगे। सो लुक एट दिस, स्प्लिट द लार्ज प्रॉब्लम इनटू मेजर कंपोनेंट्स एंड एड्रेस दीज फर्स्ट। Once major components are aligned towards the goal, solve any smaller issues that emerge। अगर मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो छोटे छोटे इश्यूज को बाद में सॉल्व कर सकते हैं। इट यूजेस अ ब्लेंड ऑफ फॉरवर्ड, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से सर्च करना, बैकवर्ड टू गाइड द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। फिर से याद दिला रहा हूँ, इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी से एक तरफ से चालू करेंगे तो कॉस्टिंग ज्यादा होगा, तो दोनों तरफ से शुरुआत करेंगे, एंड विल ट्राई टू मर्ज देम समवेयर इन बिटवीन, है ना। एक एग्जांपल यूज करते हैं, बहुत जगह मीन एनालिसिस में काइंड ऑफ सेम एग्जांपल यूज होता है। अब यहाँ देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप बनाएंगे एग्जामिनर पक्का मानेगा कि पढ़ के आप आए हो। तो ये है हमारा करंट स्टेट और ये है हमारा गोल स्टेट। अब ऑब्वियसली ये दोनों मैच नहीं हो रही, हमें कुछ करके इनको मैच करना है। एक स्टेप में नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में आप देखेंगे, एज एग्जाम्पल में इसे यूज कर रहा हूँ, तो आप देखें ये जो ब्लैक डॉट है ये इधर कहीं पे भी नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अ डिलीट ऑपरेटर। द फर्स्ट डिफरेंस वी फाइंड that in the goal state there is no dot symbol, so which is present in the initial state, so we first apply delete operator to remove the dot। तो ये हमने delete operator लगाया और अब हमारा इमेज ऐसा हो गया। बट नोटिस करिए कि अभी भी गोल की तरह है नहीं, ये जो ट्राइंगल है ये बाहर आना चाहिए और ट्राइंगल का साइज भी मेरे को बड़ा दिख रहा है, तो उसको बड़ा भी करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2 पे क्या करें, विद यूसी वी मस्ट अप्लाई द मूव ऑपरेटर। तो डिलीट के बाद जो नया स्टेट मिला, अब ये ट्राइंगल काइंड ऑफ हमने मूव किया, मूव करके इसको बाहर ले आए, और आई थिंक आखिरी काम बचा इसका साइज इंक्रीज करना। तो लुक एट दिस, इन द लास्ट विल अप्लाई द एक्सपैंड ऑपरेटर। ये हमारा गोल सेट आ गया, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल था कि कैसे टारगेट बार बार देख देख के यू कैन गेट इनटू द आइडिया और कैसे आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं।
एक टर्म कभी कभी यहाँ पे यूज होता है, ऑपरेटर सब गोलिंग, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको लिख के आना अगर मीन एनालिसिस आपसे पूछे तो व्हाट इज दिस? अ प्रोसेस विद इन द मीन एंड एनालिसिस of handling situation where direct operator or actions cannot be applied to the current state। तो अगर सिचुएशन ऐसा है कि एक बड़ा ऑपरेटर हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो क्या करते हैं, अगेन हम उसको छोटे छोटे पॉइंट में ब्रेक करते हैं, सब ऑपरेटर सब गोल पहले आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करिए यहाँ पर एक हमारा अल्टीमेट गोल तो ये था, लेकिन सब गोल क्या था कि पहले डॉट हटाना है, तो ये एक सब गोल हुआ, फिर एक सब गोल क्या हुआ, ट्रायंगल आगे लेके जाना है, फिर उसका साइज बढ़ाना है, लाइक दिस, है ना। तो टू एस्टेब्लिश द नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर मूविंग द ऑपरेटर बाय सेटिंग अप सब गोल्स दैट मॉडिफाई द करंट स्टेट। तो एक छोटा सा आइडिया सब गोलिंग का। एक बार आप चाहो तो फर्दर स्टेप्स हम दोबारा लिख सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स है? पहले आप डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं, देन सब गोल सेट करते हैं, फिर ऑपरेटर्स आप देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर चाहिए वो अचीव करने के लिए जो भी हमारा टारगेट है, देन ऑब्वियसली वी अप्लाई दोज ऑपरेटर्स। और ये प्रोसेस कब तक रिपीट करते जाते हैं, जब तक जो भी हमारा गोल स्टेट है वो गोल स्टेट हमारा रीच नहीं हो जाए, विल कीप रिपीटिंग दैट प्रोसेस। तो एक छोटा सा आइडिया था। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।